हिंदू राष्ट्र का मतलब 100% ब्राह्मण राष्ट्र कि ब्राह्मणों की जो चतुर्वर्ण व्यवस्था थी उसको ही अलग नाम दिया गया है हिंदू व्यवस्था। पर्शियन डिक्शनरी को जब आप पढ़ेंगे तो आपको हिंदू का अर्थ उसमें लिखा हुआ है काला, चोर, लुटेरा। दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक है उन्होंने खुद भी कहा है कि हिंदू शब्द मुगलों के द्वारा दी हुई गाली है। जो आदमी तुम्हें इस धरती पर पानी नहीं पीने दे रहे हैं, सम्मान पूर्वक अपने दरवाजे पर बैठने नहीं दे रहे हैं, जूता चप्पल पहनकर जाने नहीं दे रहे हैं, क्या ये तुम्हारे पूर्वजों को स्वर्ग में जगह लेने देंगे? क्या तुम्हारे घर में तुम्हारे बेटे और बेटी के शादी के अवसर पर क्या उनकी मंगल कामना करेंगे? ऐसे मंगल अवसर पर ब्राह्मणों को नहीं बुलाना चाहिए। इसके लिए तुम्हें अपने समाज का पंडित खुद ही बनना चाहिए। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की और उनका उद्देश्य था समाज से धार्मिक कुरीतियों को समाप्त करना और जो ब्राह्मणी व्यवस्था के लोग हैं उनसे अपने घर का कोई भी शादी विवाह हो या मरने के बाद जो भी कार्यक्रम हो वो उनको बुलाकर नहीं करवाना चाहिए। लेकिन उसके बाद दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। जब ये 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किए अंधविश्वास रूढ़िवाद को समाप्त करने के लिए, तो फिर क्या आवश्यकता हुई कि दयानंद सरस्वती इनके सत्यशोधक समाज बनाने के बाद आर्य समाज की स्थापना की 1875 में। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का आंदोलन 1848 से शुरू होता है और उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जो भारत में जो वर्ण व्यवस्था जिन्होंने स्थापित किया है और समाज के सभी प्रकार के संसाधनों से, शिक्षा से, सम्मान से, संपत्ति से बेदखल करके जिस बड़े समाज को शूद्र अतिशूद्र बना दिया, जिसे आज हम SC, ST और OBC के नाम से जानते हैं, ऐसे समाज के लोगों को राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने कहा कि जो आदमी तुम्हें इस धरती पर पानी नहीं पीने दे रहे हैं, सम्मान पूर्वक अपने दरवाजे पर बैठने नहीं दे रहे हैं, जूता चप्पल पहनकर जाने नहीं दे रहे हैं, क्या ये तुम्हारे पूर्वजों को स्वर्ग में जगह लेने देंगे? क्या तुम्हारे घर में तुम्हारे बेटे और बेटी के शादी के अवसर पर क्या उनकी मंगल कामना करेंगे? क्या तुम्हारे नए घर के प्रवेश के अवसर पर क्या तुम्हारे घर की आयु और तुम्हारे घर के सुख की कल्पना वो देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। ऐसे मंगल अवसर पर ब्राह्मणों को नहीं बुलाना चाहिए। इसके लिए तुम्हें अपने समाज का पंडित खुद ही बनना चाहिए। ऐसी जब बातें उन्होंने रखी तो धीरे धीरे पूरे समाज में एक जागृति पैदा हुई और पढ़े लिखे लोग अपने समाज के मंगल कार्य को स्वयं करना शुरू कर दिया। इन बातों को देखते हुए 1875 में, चूँकि सत्यशोधक समाज की स्थापना राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने 1873 में किया। सत्यशोधक समाज का मतलब ही है सत्य की खोज करने वाला। अब ब्राह्मणों को लगा कि अगर सारे के सारे लोग अगर हमसे निकलकर, हमसे छूटकर, हमसे मुक्ति पाकर अगर वो अपना कल्याण स्वयं करने लगेंगे तो फिर हमें कौन खिलाएगा, हमें कौन पूछेगा, हमारा महत्व कौन देगा। इस बात को देखते हुए उन्होंने 2 साल के बाद मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की और कहा कि तुम्हें भी वेद पढ़ने का अधिकार है, तुम भी पंडित बनो, तुम भी अपने घरों के मंगल कार्य स्वयं करो जैसा मैं कह रहा हूँ। उन्होंने कहा अपग्रेड योर कास्ट, अपनी जातियों को उठाओ। क्या हुआ इसके बाद? जितने पिछड़ी जाति के लोग थे, दलित समुदाय के लोग थे, वो अपने नाम के पीछे राम लगाना शुरू कर दिया। कोई क्षत्रिय का ठाकुर और सिंह लगाना शुरू कर दिया। इस प्रकार से वो अपने नाम के साथ सिंह, ठाकुर, शर्मा जैसे टाइटल लगाकर खुश होने लगे। लेकिन उनके सामाजिक अवस्था में, उनके आर्थिक जीवन में, उनके शैक्षिक जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। तो इस प्रकार से राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हमें अपने समाज के लोगों के कोई भी मंगल कार्य अगर हो रहा है तो उसके लिए हमें खुद ही करना चाहिए।
जो हमारा कल्याण इस धरती पर नहीं कर सकता है, जो हमारा विकास, हमारा सुख यहाँ धरती पर नहीं देख सकता है, वो क्या हमारे पूर्वजों को मरने के बाद हमसे दान लेकर के स्वर्ग में दे सकता है क्या? ये सारी बातें झूठी है, कल्पना पर आधारित है और हमारे शिक्षा की कमी के कारण हमारे पूर्वजों को वो लूटते थे। हमें आज उनसे मुक्त होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र के असल मायने क्या है? हिंदू राष्ट्र का मतलब 100% ब्राह्मण राष्ट्र, मतलब कि ब्राह्मणों की जो चतुर्वर्ण व्यवस्था थी उसको ही अलग नाम दिया गया है हिंदू व्यवस्था। वैसे हिंदू जो है पर्शियन डिक्शनरी को जब आप पढ़ेंगे तो आपको हिंदू का अर्थ उसमें लिखा हुआ है काला, चोर, लुटेरा। जो अरबी व्यापारी लोग थे वो लोग पर्शियन डिक्शनरी ही प्रूफ करता है कि हिंदू मतलब काला होता है। तो जो गलत लोग होते थे, जो गलत व्यवसाय करते थे, जो गलत हरकत करते थे, उनके लिए हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया। अर्थात अरबी व्यापारियों के बहुत सारे माल गुजरात के आसपास में लूट लिए जाते थे, तो वो यहाँ के लोगों को वो लोग गाली के रूप में हिंदू कहा। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक है, उन्होंने खुद भी कहा है कि हिंदू शब्द मुगलों के द्वारा दी हुई गाली है। तो निश्चित तौर पर भारत के जो लोग हैं, खासकर SC ST OBC के जो लोग हैं, ये प्राचीन बौद्ध हैं। इनके पूर्वज लोग बौद्ध धर्मी थे। जैसे जैसे शिक्षा और आर्थिक संसाधनों पर ब्राह्मणवादियों का कब्जा हो जाएगा तो SC ST और OBC के लोगों के बीच शिक्षा का अभाव होने से अंधविश्वास अधिक बढ़ेगा। पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं धर्म और अंधविश्वास के कारण ज़्यादा बढ़ेगा। आर्थिक संकट पैदा होगा और जब आर्थिक संकट पैदा होगा तो वो जीने के लिए वो चाकरी करेंगे, सेवा करेंगे, जैसे आज से 500 बरस पहले उनके घरों में करते थे, वही करेंगे। 1500 2000 रुपये 5000 की नौकरी करेंगे।